आज हम बच्चों सर्वांगसम के जो पार्ट 5 है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें ए यस से प्रमेय पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि सर्वांगसम की जो चारों शर्तें बताई थी उसमें से तीसरा पार्ट हम आज बताएंगे। इसके महत्वपूर्ण कुछ सवाल बताएंगे हम। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो यस ए प्रमेय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम करेंगे जो हमारे 13D में है। कक्षा 6 की 13D में है। लिखा है निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम में है। तो हमें यह बताना है कि त्रिभुज कौन सा सर्वांगसम बता रहा है। देखेंगे कौन कौन सा है, इसमें देखेंगे इसको इससे मैच कराएंगे। देखो ये 3.5 है। देखेंगे कि ये ए बी बराबर ई एफ, ए बी बराबर ई एफ कितना है 3.5 दोनों के लिए है। ये देखेंगे कोण ए 40 है, कोण एफ 40 है। फिर कोण बी और कोण ई 60। हम देख रहे हैं तीनों में ये यस हो गया, ये भुजा हो गई, ये कोण हो गया, ये कोण। ठीक, तो हम देख रहे हैं यस ए प्रमेय है। ठीक, तो यस ए प्रमेय हो गया, यहाँ लिखेंगे यस ए प्रमेय से। जब ये प्रमेय हो गया तो यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो सर्वांगसम लिखने के लिए हम लिखेंगे त्रिभुज, जहां से शुरू करेंगे वहीं से, जैसे यहां से शुरू करते हैं हम सी ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज। यहां से डी के बाद सी 40 शुरू किए थे, डी एफ ई हमारा ये सर्वांगसम हो गया। इन दो त्रिभुजों में हमारा सर्वांगसम का मतलब होता है एक दूसरे को ढक ले। ठीक, ये पूरा इसको ढक लेगा इस नियम से। इसको पलट देंगे, देखो सेम सूत्र दिख रहा है आपका, इसको अगर हम पलट देते हैं और ये पलटने के बाद इसको रोटेट कर देते हैं तो 40 इधर आ जाएगा, उधर चला जाएगा और 60 ऐसे घुमाएंगे तो उधर चला जाएगा ना। इसको घुमाएंगे तो 60 यहीं रहेगा और 40 इधर आ जाएगा। फिर इसको पलट देंगे तो ऐसे दिखेगा ना। तो ये हमारा हो गया। इसमें देखेंगे इसमें कितने त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज ये हमारा और दूसरा ये। ठीक, तो हम इसमें देखेंगे कि कोण इसमें इसी में देख लेते हैं कि दोनों त्रिभुजों के लिए ए बी और ए बी ये उभयनिष्ठ है। तो इस त्रिभुज के लिए इसके लिए ए बी और इस त्रिभुज के लिए भी ए बी है। ए बी उभयनिष्ठ हो गया। अब हम देखेंगे कि ये कोण 30, ठीक है, इस त्रिभुज के लिए ध्यान से, इस त्रिभुज के लिए 30 और इस त्रिभुज के लिए 30। तो कोण ए नाम ऐसे दे देंगे सी ए बी कोण सी बी ए। ठीक, 30 दोनों 30 हो गए। अब इस चीज और देखेंगे कि इस त्रिभुज में देखेंगे ये इधर वाला त्रिभुज में ये पूरा, ठीक, ये कोण और ये पूरे वाले में ये कोण, ठीक, बराबर है ना। तो कितना हो गया 30 50 55 30 20 50 55। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में इस कोण में हम लिखेंगे कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए 55। अब देख रहे हैं कि इसमें यह भुजा हो गई, यस हो गया,
ये ए हो गया, ये ए हो गया, यस ए परिमेय हो गया। तो जहां यस ए परिमेय हो जाए तो ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। आया समझ में? ये सर्वांगसम हो गया। इसको लिखने का तरीका तो बता ही नहीं, लिख लेंगे। लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी ए सर्वांगसम। ठीक, तो ये हो गया सर्वांगसम। इसमें खुद ही दो त्रिभुज है। ये भी देखो, ये भी सेम टू सेम इसी तरह है, इसमें भी वही दो त्रिभुज है। एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। ये देखो दो दिया है, इतनी दूरी जब दो दी गई है, ये भी दूरी जब दो दी गई है, तो जब दो दूरी दी गई है तो ठीक बीच में, तो इधर इधर जब लाइन खींची जा रही है, ये 90 का जब हो गया तो ये हो गया, ये दो हो गया, ये कोण देखो, ये कोण शीर्षा विमुख कोण है। शीर्षा विमुख हम समांतर रेखाएं पढ़ाए थे। तो जब दो रेखाओं को आपस में काटती है, ये देखो इस रेखा को जब ऐसे काट दे रही है, इसकी शीर्षा विमुख कोण, अरे सीधा देखो कहीं भी काटेंगे तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये कोण बराबर हो गया, ये 100 बराबर हो गया, और यहाँ पे हमारे बीच की भुजा बराबर हो गई। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। ऐसा में लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख दे रहे हैं ए ओ बराबर ओ बी। ठीक, ये 2 सेंटीमीटर का है। हाँ, इसमें देखेंगे ये कोण बी 100 सेंटीमीटर हो गया। एक चीज और देख लेंगे, ए ओ डी कोण ए ओ डी बराबर है, यहां से लिखे थे हम, यहां से लिख देंगे आपकी बार, यहां से लिखे थे तब की बार यहां से लिख देंगे हम, सी ओ बी कितना है, मतलब ये बराबर है, शीर्षा विमुख है, शीर्षा विमुख। तो हमारा ये आ गया यस ए ए, यस ए परिमेय। ठीक, ये परिमेय हो गया, सर्वांगसम हो गया। ऐसा में सवाल नंबर पहला से समझ में आया? किसी की समस्या? अगला सवाल बताते हैं, उसको उतार लो। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। सवाल नंबर दूसरा भी उसी तरह है, सब सवाल उसी तरह है। देखिए चित्र में एक चित्र दिया है, लिखा है एडी लंब बीसी पे। ठीक है, एडी का ए जो है ए का अर्धक है, ए की अर्धक क्या है, एडी ये अर्धक है, मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये कोण जो है आपस में बराबर है, तथा ये लंब भी है, एडी बीसी पे, ये बीसी पे लंब है, एडी बीसी क्या नाम है, हाँ बीसी पे लंब है, एडी लंब का निशान ऐसा होता है, बीसी पे ये लंब है। जब लंब है तो सीधे सीधा ये 90 अंश होगा, तो ये भी 90 अंश होगा, हाँ 90 अंश होगा, 90 अंश होगा, और ये बराबर है ना, जब ये बराबर है तो ये दो त्रिभुज तो दिख ही रहा होगा, ये बीच की भुजा उभयनिष्ठ है कि नहीं है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इनके ठीक इस बीच की भुजा ये दोनों के लिए है। तो लिखेंगे हम ए डी बराबर ए डी क्या है, ये उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ में दोनों के लिए। अब दिया है कि बी डी ए कोण बी डी हो गया ना, तो यहां से लिखेंगे सी डी ए 90 अंश के हो गए, क्योंकि ये क्या दिया, ये दिया हुआ है लंब है, यहाँ लिख दे रहे हैं जगह, यहाँ लिख दे रहे हैं बी सी लंब है एडी पे, ये दिया हुआ है। अब एक दिया, एक कोण निकालना कहीं से हम खोज के, तो ये देखो ये अर्धक है, एक ही अर्धक है ये, हाँ तो अर्धक है, मतलब ये भी आधा है कि नहीं है, तो कोण बी ए सी सर्वांगसम बी ए सी ए डी बराबर है दोनों, ये बराबर है, यस ए हो गई खत्म, परिमेय हो गया, यस ए परिमेय से
त्रिमेय से। तो क्या है ये पहला उसका कथन है क्या, ADB त्रिभुज ADC सर्वांगसम है, सर्वांगसम है ना, क्योंकि ये नियम फॉलो कर रहा है तो सर्वांगसम है ना। सवाल दूसरा, क्या यह कहना सही है कि BD बराबर BC, ये कह रहा है बराबर है कि नहीं है। तो देखो, जब किसी भी त्रिभुज की दो कोण पता चल जाते हैं, जब दो कोण पता चल जाएंगे, उनकी भुजाएं पता चल जाती है, तो ये जो ठीक इसके जो एक तो जो कह रहा है कि लंब है, और जब ये दो कह रहा है ये और ये बराबर है, हाँ, तो ये भी बराबर होंगे, तो ये भी बराबर है। ठीक, तो हम कह सकते हैं ये भी बराबर है। ठीक, सवाल नंबर 2 हो गया, लिखना है, लिख लो। सवाल नंबर हम 3 को देखेंगे। सवाल नंबर 3, अब देखो इन सवालों को ध्यान से देखते हैं कि इसमें कुछ है नहीं, बस इन तीनों को अगर हम बस कहीं ना कहीं खोज के ला देते हैं इसमें से, तो हमारा सर्वांगसम हो जाता है। तो इसको भी हम इसी तरह खोज लेंगे। वो कहना है उसका कि रेखा AX, जो AX रेखा है जो दी गई है, इसको ये वाली रेखा, ये वाली जो है ना एंगल कोण CAB, ये आपस में काट रही है, आधा आधा कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। ठीक, समद्विभाजन में समान दो भागों में बांट देती है। जब बांट देती है तो स्वाभाविक बात है कि आधा ये हो गया, आधा ये हो गया। अब इधर से भी कह रहा है कि BDC, इसको भी आधा करती है, तो आधा करती तो ये आधा हो गया ना। तो जब देखो ये इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण, इस त्रिभुज में ये कोण, इस त्रिभुज में ये कोण, और उसके बीच की एक भुजा, तो तीनों निकल गए, सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे AD बराबर AD, उभयनिष्ठ है ये, अब लिखेंगे कोण CAD, यहां से लिख देंगे कोण BAD। ठीक, दिया हुआ है, क्या दिया है, समद्विभाजक दिया है, समद्विभाजक। ये तो दिया हुआ है कि ये और ये आधे आधे समद्विभाजक। एक चीज और दिया है, इधर वाला भी दे दिया है, क्या रहा है CDA, और इधर से कह रहा है कि CDA हो गया ना, यहाँ से देखेंगे हम PDA, ये भी दिया हुआ है, समद्विभाजक। हाँ, दिया हुआ कि नहीं दिया। तब देखो ये यस हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना, यस ए प्रमेय, प्रमेय से ये सर्वांगसम हुआ कि नहीं है। सिद्ध करिए कि त्रिभुज सर्वांगसम है, तो बस सर्वांगसम है, लिख देंगे त्रिभुज ACD सर्वांगसम है, त्रिभुज ABD। कठिन है, सरल है ना। ठीक, इसको लिख लो, अगला वाला बताएंगे हैं। सवाल नंबर हम 4 देखेंगे और आखिरी सवाल देखेंगे किताब का। लिखा है त्रिभुज ABC की हमें रचना करना है। तो त्रिभुज ABC की रचना करना, जबकि दिया जो भी है उसको हम लिख लेंगे। इसमें दिखा AC 6 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 6 सेंटीमीटर दिया तो उसको हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की प्रकार से पटरी से खींच लेंगे, स्केल से इसको खींच लेंगे। इसकी नाम दे देंगे इसको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, A पे 60 अंश का बना दो, B C पे 45 अंश का बना दो, बस हो गया। तो यहाँ 60 अंश का बनाने के लिए A पे हम प्रकार पटरी साधा से एक चाप बनाएंगे, चांदा से भी बना सकते हैं। तो इससे भी सीखते जाएंगे कि देखो 60 अंश है, इसको हम कितना, इसको फिर केंद्र मानकर उतनी ही दूरी का जो हम चाप लिए थे ये कट लगा देंगे। तो ये 60 अंश का ही कटन बिंदु से होकर यहाँ एक रेखा खींच देंगे। ठीक इसी तरह 45 अंश के हम एक कोण बना देंगे। तो
45 अंक बनाएंगे, यहाँ पे एक चाप लगाएंगे इसे, इतने दूरी का एक और चाप लगाएंगे, वही दूरी का एक चाप और लगाएंगे, फिर इस पे केंद्र मानकर यहाँ लगा नहीं ये चाप लग गया, ठीक है। फिर इस पे केंद्र मानकर यहाँ चाप लगाएंगे, इसको मान के यहाँ जो 90 अंश का कोण बनेगा ना, 90 अंश के कोण को ही हम आधा करेंगे, हाँ तो आधा करेंगे तो इसमें एक छोटा सा चाप लगा के यहाँ पे ऐसे चाप और इधर से रख के चाप, तो ऐसे ऐसे कटेगा, तो जो कटेगा ऐसे होके हम त्रिभुज बना देंगे। मान गिनती हो गया है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे कि यहाँ 45 अंश का जो है साफ चांदा से ही बना लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ कह नहीं रहा है कि कैसे बनाना है, तो हम इसमें चांदा से ही हम इसको बना लेते हैं। तो ये 45 अंश का बन जाएगा, ये 60 अंश का, ठीक। ए सी नाम था, इसको नाम बी दे देंगे, बस ये हमारा त्रिभुज बन गया। इसी तरह का जितने मन करो उतने बना लो। दूसरा बनाना है 6 सेंटीमीटर खींचना है, इस पे फिर 60, इस पे 45, तो दोनों क्या होंगे सर्वांग सम हो जाएंगे, हाँ। तो ये हमारी ये तो रचना करनी थी, तो ये बता दिया, ठीक। तो सवाल हमें लगता है कि यस में ये सभी हो गए हैं, और फिर भी अगर कोई समस्या है तो हमें नेक्स्ट क्लास में बता देना, तो उसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।